जय सिया राम दोस्तों, मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा आज एक नए वीडियो के साथ में। मित्रों, आज का जो ये वीडियो है उसका जो विषय है वह है भक्ति। मित्रों, हम लोगों का जो जन्म हुआ है, हमने मानव जीवन जो प्राप्त किया है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने मानव जीवन को प्राप्त किया है। या परमात्मा ने हमें जन्म दिया है तो वह इसलिए दिया है कि हम नेक कर्म करते हुए उसकी प्राप्ति करें। मित्रों, भक्ति को जानने से पहले हम लोगों को यह जानना परम आवश्यक है कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं या भक्त कौन से होते हैं या भगत कौन से होते हैं। देखिए मित्रों, भगत के जो होते हैं उनके बस में भगवान होते हैं। भक्तों में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को बस में कर लेते हैं। मित्रों, आज मैं आपको जो बता रहा हूं उत्तम रहस्य मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहकर प्राप्त किया। मित्रों, भगत जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के लोग जो है वो भगवान को भजते हैं। अब आप पूछेंगे कि 4 प्रकार के भगत कौन से होते हैं जो भगवान को भजते हैं। जो जिस देवता की आराधना करता है उस देवता को ही वो प्राप्त होता है और शेष जो मेरी आराधना करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। ये बात गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं तो मैं ये बताता हूं कि हम देवताओं की जो आराधना करते हैं वो भी भगत है। अगर आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो ये आप भगत हो। मगर भगत जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा है। अब मैं उनके प्रकार बताता हूं। देखिए, जो व्यक्ति ज्यादा दुखी होगा, जिस व्यक्ति के दुख आएगा या जिस जातक के ज्यादा दुख आएगा, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, तो वह भगवान की शरण में जाएगा और भगवान को जाके प्रार्थना करेगा, बोलेगा हे भगवान आप मेरे इस दुख को दूर करो। ये पहला भक्त होता है, उसको आर्त भगत बोला जाता है। आर्त का मतलब होता है जो दुखी। दूसरा भगत जो होगा वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाएं जो भी है, जैसे धन की इच्छा होती है या मकान की इच्छा होती है या स्त्री की इच्छा होती है या अपने बच्चों की इच्छा होती है। इच्छाएं बहुत सारी होती है कि मेरे को ये प्राप्त हो, मेरे को वो प्राप्त हो, तो वो भगवान की शरण में जाता है, वह भगत होता है। उसे बोलते हैं अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए भगवान को ध्याते हैं। तो मित्रों, 2 प्रकार के भगत, एक दुखी आदमी जाएगा, एक सुखी है मगर वह अर्थ के लिए जाएगा। वो भगवान के पास जाके कहेगा भगवान मेरे ये कर देना, भगवान मेरे मकान बना दो, भगवान मेरी शादी करवा दो, भगवान मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, भगवान मेरी नौकरी करो, भगवान मेरा व्यापार चलाओ। ये जो भगत होते हैं वो अर्थार्थी भगत होते हैं, जो अर्थ के लिए भगवान को चाहते हैं। एक भगत होता है वो जिज्ञासु होता है। उसको ये जिज्ञासा होती है भगवान है क्या, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे होते हैं, भगवान खाते कैसे हैं। तो वो जिज्ञासु भगत होते हैं। वह जिज्ञासा रहती है उनकी कि भगवान इसमें भी है, भगवान यहाँ भी है, भगवान कण कण में भी है। इस प्रकार से जो जिज्ञासु भगत होते हैं वह साधनाएं करते हैं। वह आपको हिमालय की चोटियों में मिलेंगे। वो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हुए हैं और वह आपको वृंदावन में मिल जाएंगे, वह आपको अयोध्या में मिल जाएंगे, वह आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे। वो जिज्ञासा वंश आते हैं। आप देखते हैं कुंभ के मेले में कई प्रकार के लोग आते हैं, तो वह जिज्ञासा वंश आते हैं कि वास्तव में आपने किया। कई लोग मेरे को आके बोलते हैं कि महाराज जी आपने कौन सी सिद्धि की। तो हम लोग देखिए, हम लोगों के अलग अलग कई प्रकार के हम लोगों के क्रियाकलाप होते हैं। हमने तो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पण कर दिया है, तो हम लोग तो भगवान के लिए जीते हैं। हम तो भगवान के लिए ही सोचते हैं। हम सोते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं, हम बैठते हैं तो भगवान के बारे में सोचते हैं। तो हम तो यही बात सोचते हैं। मगर सिद्धि जो करते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। तो जिज्ञासु भगत होते हैं, वो तीसरा भगत माना जाता है। चौथा भगत वो होता है मित्रों, उसे ज्ञानी भगत बोला जाता है। ज्ञानी भगत होता है, उनको पता है कि भगवान है। जैसे तुलसीदास जी को ज्ञान हुआ था, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम सो प्रगट होत में जाना। मतलब भगवान सब जगह है। तुलसीदास जी तो सब में भगवान समझते थे। वो कहते इस नदी में भी भगवान है, इस वृक्ष में भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, उस जन में भी भगवान है, उसमें भी भगवान है। एक बार की घटना बताते हैं, तुलसीदास जी के जीवन में घटना घटी। तुलसीदास जी भगवान राम राम का सुमिरन करते हुए उनको भगवान कैसे प्राप्त हुए, ये बड़ा दिलचस्प एक किस्सा आता है। तुलसीदास जी राम राम करते करते और वृक्ष में उन्होंने पानी डाल दिया, एक आंकड़े के अंदर उन्होंने पानी डाला और वहां से भगवान प्रकट हो गए, वहां से प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत प्रकट हुआ
और तुलसीदास जी के लिए तो वो एक अचंबा ही था। उसने देखा भगवान प्रकट हो गए, उन्होंने बोला भाई मैं तो प्रेत हूँ, भगवान नहीं हूँ, और भगवत प्राप्ति भगवान चाहिए तो फलानी जगह आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम सो प्रकट होत में जाना। ये एक भक्ति का प्रकार है। प्रेम जो है भक्ति का प्रकार है। भगत जो होते हैं, ज्ञानी भगत होते हैं, उनको चर जगत में भगवान ही दिखते हैं। वह भगत जो होते हैं वो बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, देवराहा बाबा, नीम करोली जी। नीम करोली जी तो साक्षात भगवान थे। हमने उनका सानिध्य प्राप्त नहीं किया। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नीम करोली जी बाबा के बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और ज्यादा जानकारी मैं प्राप्त करूंगा। आने वाले वीडियो जो है वो काफी दिलचस्प होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि भगत की बात है। पहला भगत होता है, वो होता है आर्त, दूसरा होता है अथार्थी, तीसरा होता है जिज्ञासु, और चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी भगत होते हैं, उनको हर जगह भगवान ही दिखता है। तो मित्रों, ये तो है भगत। अब उसके भगत है, मगर वो भगत किस साधन के द्वारा जाएंगे? साधन क्या होना चाहिए? हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी जब लंका में प्रवेश किए तब उन्होंने विभीषण जी का घर देखा और बोला, विभीषण जी कहते हैं तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई, अब मैं भा भरोसा न मनता, मीनू हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी को बोला कि अब हम तो तामस है, हमारे साधन नहीं है। बट मैं बताता हूँ आपको कि किस प्रकार से भक्ति है। भगवान राम जब घूमते घामते सबरी के आश्रम में पहुंचे तो सबरी की भक्ति देखकर भगवान बहुत राजी हुए। बोला, सबरी तेरे अंदर नवदा भक्ति है। और भगवान ने उनके झूठे बेर खाए और बोला, मेरी माँ से भी मीठे, मेरी माँ जो बेर देती थी उन बेर से भी मीठे तेरे बेर है। तो जो सबरी है वो संकुच है, बोली महाराज आप ये बात कर रहे हैं। तो बोला, सबरी तेरे अंदर नवदा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति बताई है भगवान ने। रामचरितमानस के अरण्य कांड में ये आता है कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। पहली भक्ति कौन सी है? पहली भक्ति है संतन सेवा, संतों की सेवा करना है, संतों का संग करना। सबरी ने मतंग ऋषि का संग किया, ये पहली भक्ति। दूसरी भक्ति तन में होकर सुनना कथा प्रसंगा। वह पढ़ी लिखी नहीं थी मगर भगवान की कथाओं में आनंद प्राप्त करते हैं, ये भी एक भक्ति है। तो ये आनंद जो प्राप्त होता है तन में होकर आनंद मगन हो जाता है। जैसे चैतन्य भगत बोलते थे कृष्ण 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 कृष्ण, आनंद और भगवत प्राप्ति हो गई उनको। दूसरी बात है तीजी भक्ति कीर्तन मेरा, भगवान का कीर्तन करना, राम 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 जपे मने हर श्वासा। एक वीडियो में बनूंगा जिसमें आपको श्वास श्वास राम कैसे लिया जाता है वो भी बताऊंगा मैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो राम 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 राम। भक्ति का प्रकार है, देखो 4 भक्ति बता दी मैंने। पहली भक्ति संतन की सेवा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा सुनना आनंद से, तीसरी भक्ति कीर्तन में ना जपे मने हर्षवासा, और भक्ति जो चौथी भक्ति है वो विश्वास है। विश्वास अगर आपके अंदर है अमिट तो आपको भगवान की प्राप्ति के लिए कोई ज्यादा वो आपको जोर लगाना नहीं पड़ेगा, भगवत प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, ये बातें जो मैं बता रहा हूँ मैंने ऋषि मुनियों से जिनको भगवत प्राप्ति हो गई थी उनसे, और अभी मेरा भी ये कर्म है, मैं इन भक्ति पर चल रहा हूँ और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भगवान प्राप्त होंगे, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। उस ऐसे रुझान भी आते हैं, रुझान मिलने लगे हैं मित्रों। तो मित्रों, जैसे ये हनुमान जी की प्रतिमा है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि हनुमान जी है तो ये हनुमान जी है। दूसरी प्रकार से प्रहलाद जी को विश्वास था। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने जब बहुत दुख दिया तो बोला, हिरण्यकश्यप ने बोला कि ये इस खंबे में भगवान है क्या? तो उसने बोला कि हाँ, और वहां से भगवान प्रकट हुए। विश्वास था। मीरा बाई को विष का प्याला दिया जहर का और बोला कि ये चरणामृत है, तो मीरा बाई ने विश्वास करके पी लिया, बच गई। ये देखिए आपके सामने इस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है। तो ये चौथी भक्ति विश्वास। भक्ति 5वीं है जो है भगवान में समर्पण कर देना। हमें जो भी है भगवान के प्रति समर्पण करेंगे, समर्पण होना चाहिए। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। और 7वीं जो भक्ति है उसमें अपन को ऊंच नीच जाति नहीं देखनी। सत्संग में बैठे किसी प्रकार की जाति नहीं देखते। और उसी प्रकार से 8वीं भक्ति जो है वो किसी में किसी प्रकार का दोष हो, वो दोष नहीं देखना है आपको। और 9वीं भक्ति जो है वह भक्ति वह है उसमें आपको जो भी है सब जगह सर्वत्र भगवान में समर्पण कर देना। हे भगवान, ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, आप भी मेरे हैं। इसी प्रकार से हमें करना चाहिए। मैंने एक भक्ति छोड़ी थी, वो भक्ति है निर्मलता। निर्मलता आप में होनी चाहिए। 6ठी भक्ति है, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा।
इसी प्रकार निर्मलता है तो ये भक्ति के 8 प्रकार है। अब इस प्रकार में से कौन सी भी प्रकार पकड़ लो, भगवान पार करवा देते हैं, भगवान पार आप कर लोगे, और ये भगवत प्राप्ति का सुगम साधन है। मित्रों देखिए, मित्रों कई मित्र बोलते हैं कि ललित जी आपने भगवान को देखा है क्या? तो मैं तो ये देखता हूँ, मैं तो हमेशा आप में भी भगवान को देखता हूँ, मैं तो जिसमें देखता हूँ भगवान, मैंने अपना जीवन ही ये बना दिया मैं भगवान को देखूं। तो मित्रों ये मैंने भक्ति के बारे में आपको बताया, भक्त कितने होते हैं ये बताया। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी कमेंट करें। अगला वीडियो और आएगा जिसमें मैं भक्ति के बारे में, बाबा नीम करोली जी के बारे में आपको अधिक जानकारी दूंगा और भी संतों के बारे में जानकारी दूंगा। जय श्री राम।